हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ कंडेंसर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंडेंसर, व्हाट इज कंडेंसर, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। नाउ व्हेन द चार्ज इज deposited on a conductor or any wire. Conductor is nothing but the wire. When charge is deposited on conductor, then its electric potential increases. When a charge is deposited on a conductor, its electric potential increases, and we know that the charge deposited is directly proportional to the potential, electric potential. Charge deposited is directly proportional to the electric potential. Therefore, Q is equals to CV, where this C is the constant and it is called capacity of conductor. Capacity of conductor. Therefore, C is equals to Q by V. C is equals to Q by V. Now, what is C is the capacity of conductor and C is equals to Q by V. Now what is mean by capacity of conductor? The ability of a conductor to store the charge. The ability of a conductor to store charge is called capacity of conductor. The ability of a conductor to store charge is called कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, इट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। The quantity of charge required to raise its potential by 1 unit is also called capacity of conductor. Now, what is mean by the condenser or capacitor? What is mean by the condenser or capacitor? Now, an arrangement which consists of two conductors. An arrangement which consists of two conductors separated by dielectric medium is called condenser. For example, ये आपकी मेटल प्लेट है, that is conductor. ये आपका P1 कंडक्टर है, ये आपका P2 कंडक्टर है. It is separated by dielectric medium. ये दोनों को हमने dielectric medium से सेपरेट किए. This arrangement is called the condenser और capacitor. कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टर होते हैं, दो मेटल प्लेट होते हैं और ये एक दूसरे से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका ग्लास हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, देन ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, मिका है, सेरेमिक है। दिस आर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नथिंग बट द इंसुलेशन मीडियम। ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेशन होता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से आपका प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो, डाइलेक्ट्रिक में से प्रैक्टिकली आपका करंट फ्लो नहीं होता है। नाउ व्हाट इज कंडेंसर और कैपेसिटर? एन अरेंजमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर, इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। नाउ दिस कैपेसिटी, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड. The unit of capacity is farad. That is farad. The unit of capacity is farad. Now this is about the capacity of conductor and condenser or capacitor. Now what is the working principle of your condenser? Working principle किस तरह से ये वर्क करता है ये हम देखेंगे। Working principle of condenser or capacitor. Now consider
आपका एक कंडक्टर है, दिस कंडक्टर ए, आपका कंडक्टर ए है, एंड लेट प्लस क्यू बी द चार्ज डिपॉजिटेड, हमने इस पे क्या किया, प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किए, प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिटेड ऑन दिस मेटल प्लेट ए और कंडक्टर ए. नाउ ड्यू टू दिस चार्ज डिपॉजिट it produces the potential, or let V be the potential. We know that Q is equals to CV in this case, and what is C? Q by V. Equation number 1. हमने क्या किए कि आपका मेटल प्लेट लिए या एक कंडक्टर लिए, उस पे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किए, और प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट करने के बाद में इसमें पोटेंशियल हुआ उसका V, तो कैपेसिटी आपकी क्या होगी, Q by V. नाउ कंसीडर एक हमने इसके नियर में एक दूसरा एक कंडक्टर लिए और उस कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं है. कंसीडर सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू दिस फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस सेकंड कंडक्टर इज अनचार्ज. अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू दिस प्लेट ए, या कंडक्टर ए के नियर में हमने एक जो है दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रखे. नाउ ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड इनसाइड दिस कंडक्टर बी. इंडक्शन एक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस. तो इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो मेटल प्लेट बी है आपका या कंडक्टर बी है, उसके इनसाइड में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस होंगे, और ये आपका उसके आउटसाइड में जो है प्लेट बी के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे. नाउ बाय द इंडक्शन प्रोसेस नेगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड इनसाइड दिस कंडक्टर बी एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द, दैट इज द एट द आउटसाइड ऑफ दिस मेटल प्लेट बी और कंडक्टर बी. नाउ ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या होगा कि ए का प्लेट जो ए है, आपकी जो प्लेट ए है या कंडक्टर बोलो, कंडक्टर जो ए है उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज ऑफ बी. निगेटिव चार्ज ऑफ बी की वजह से क्या होगा, आपका ए का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑफ ए इंक्रीजेस. निगेटिव चार्ज से ए का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पॉजिटिव से इंक्रीज होगा. द रिजल्टेंट इफेक्ट इज नल, क्योंकि एक डिक्रीज कर रहा, एक इंक्रीज कर रहा, सेम डिक्रीज कर रहा, सेम इंक्रीज कर रहा, तो क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, नल, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा. नाउ इफ हमने अगर क्या किए कि आपका जो है आपका कंडक्टर बी को हमने क्या किए, इफ कंडक्टर बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, इफ कंडक्टर बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, अगर बी को हमने कंडक्टर बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ग्राउंड कर दिए, तो इट एस्केप द पॉजिटिव चार्ज टू द अर्थ. यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपका ये सिस्टम बचेगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आपका अर्थ में चल जाएगा. नाउ ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज लेट पोटेंशियल विल बी माइनस V1. आपका ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लेट पोटेंशियल माइनस V1. नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल V1 होगा, माइनस V1 होगा. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर या टू मेटल प्लेट, टू कंडक्टर इज कितना होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर, इसका V और इसका माइनस V1, तो कितना होगा, V माइनस V1. ये आपका मेटल प्लेट है, इसका V था, B का क्या है, माइनस V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस V1. देयरफॉर द न्यू कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट, ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये हमने अरेंजमेंट किया, इसकी न्यू कैपेसिटी होगी C डैश इज इक्वल टू सेम चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किए, तो Q डिवाइडेड बाय V, लेकिन यहां V कितना होगा, V माइनस V1. सपोज दिस इज इक्वेशन 2. ये कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, ये केस में आपका
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, जब आपकी कंडीशन ये थी, ये थे, हमने सिर्फ प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किए थे, तो उस टाइम पे सिर्फ Q इज इक्वल टू CV था और C इज इक्वल टू Q बाय V फर्स्ट केस में आपका। लेकिन हमने सेकंड में क्या किया कि उसको उसके नियर में एक मेटल प्लेट भी रखे अनचार्ज, लेकिन इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इनसाइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए। तो हमने क्या किया उसको कि ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, उसको से मेटल प्लेट बी को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, तो आपके पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गए। तो इस कंडीशन में इसकी जो कैपेसिटी है तो कितनी होगी इस कंडीशन में, C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 with 2, कंपेयर इक्वेशन 1 with 2, वी कैन से दैट C डैश इज ग्रेटर देन C। आपका C डैश जो है वो C से ज्यादा होगा। मीन्स बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट we can increase the capacity of the conductor, and this is called the capacitor or the condenser। ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द कैपेसिटर और कंडेंसर। क्योंकि ये कंडीशन में, आपकी सेकंड कंडीशन में क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कंडेंसर और कैपेसिटर। कैसा इनका होता है, फॉर एग्जांपल हमने Q चार्ज लिए, हमने 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम आपका चार्ज है। नाउ सपोज V आपका 5 वोल्ट है, V आपका 5 वोल्ट है, और कंसीडर V1 आपका 3 वोल्ट है, V1 कंसीडर 3 वोल्ट। नाउ फर्स्ट कंडीशन में देखो कैपेसिटी होगी आपकी C इज इक्वल टू Q बाय V, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में जो हमने अरेंजमेंट किए थे, Q कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 दैट इज 2, कितना होगा आपका 5 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटी क्या होगा, सेकंड जो हमने अरेंजमेंट किए, कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेस, कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेस, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंडेंसर और कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।